मैं तो छोड़ चुका हूँ, लेकिन फिर भी शिरीष की वजह से हम दोनों को फिर से पढ़ना पड़ रहा है। सर लाइफ में करियर में ना शुरू की गलतियाँ बहुत महंगी पड़ती है मुझे लगता है। अब गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज के व्लॉग को शुरू करना चाहता हूँ मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग थॉट से। मतलब आपके लिए थॉट है बट मेरे लिए तो सच्चाई है। कल मैंने जर्नी ऑफ सोल का लास्ट चैप्टर चालू किया है, जिसमें कि प्रोसेस ऑफ बर्थ हमने पढ़ना शुरू किया है कि जब भी कोई सोल जन्म लेती है तो कैसे लेती है। मैं सोच रहा था कि बहुत ही एक्साइटिंग, बहुत ही क्रिएटिव कुछ होगा, बहुत ही भड़कीला कुछ होगा, लेकिन बहुत साइलेंट है। ऐसा लगता है कि भगवान अपने सारे काम शांति से करते हैं, उसमें कोई हड़बड़ी नहीं होती, चाहे वो डेथ का प्रोसेस हो चाहे जन्म का। लेकिन हम इंसान, मतलब जो फिज़िकल बॉडी है, वो हर चीज़ को कमोशन बना देते हैं, डिस्टर्बेंस बना देते हैं, केओस बना देते हैं। बहुत ही प्यार से जन्म होता है। तो देखा जाए तो लाइफ में ना बहुत चिंता करने की ज़रूरत है नहीं। चाहे आपका जन्म हो चाहे मृत्यु हो, हर रोज़ जब हम अपने डिस्टर्ब करने वाले थॉट्स को देख करके उसको मरने देते हैं, उसको छोड़ पाते हैं, तब हमारा रिलेशनशिप चालू होता है भगवान के साथ में। क्योंकि भगवान का नेचर अपने आप में बहुत सॉफ्ट और साइलेंट है, सबसे हम्बल है। आज डॉक्टर साहब मुझसे पूछ रही थी, ऑब्जर्वर इज़ द ऑब्जर्व्ड का मतलब क्या होता है। इस कमरे में देखिए, सामान है और स्पेस है, खाली जगह है, लेकिन दिखता क्या है? सामान। ऑब्जर्वर इज़ द ऑब्जर्व का मतलब होता है कि जो भी सामान है वो आप और हम नहीं है, जो भी स्पेस है, खाली जगह, वो हम हैं। यही चीज़ अपने मन के अंदर करना है। जो भी थॉट्स चल रहे हैं, जो भी इमोशंस चल रहे हैं, वो सब सामान है आपके मन के अंदर का, लेकिन उसको देखने वाली एंटिटी जो स्पेस है बहुत एक्साइटिंग लगती नहीं है, बहुत सॉफ्ट, बहुत शरीर लगती है। एक चीज़ को याद रखिएगा, हमारे मन में ना भगवान लोगों की इमेज ऐसी होती है कि वो सर्वशक्तिमान है, उनके ढेर सारे हाथ हैं, उनके पास चक्र है, उनके पास गदा है, उनके पास ताकत है, वो कभी मरते नहीं हैं, अमर हैं। उसको हटा दीजिए। अगर आप सचमुच में खुद अपने अंदर में भगवान को जानना चाहते हैं तो ये ध्यान रखिएगा कि उसका कोई रूप नहीं है, वो सॉफ्ट है, वो हम्बल है और आपके ही अंदर विचारों के आसपास में है। तो जैसे ही आप आसपास की जगह को देखना शुरू करेंगे, आप अपने भगवान के पास पहुंच जाएंगे। ये सबसे आसान तरीका भी है और यही सबसे शॉर्टेस्ट तरीका भी है। यही ऑब्जर्वर इज़ द ऑब्जर्व्ड है। इसको खेल करके ट्राई करना होगा। हमारा ब्रेन भी रोज़ यही करने की कोशिश करता है। जब सोता है तो साइलेंस में चला जाता है, सभी विचारों को पैक करके एक जगह रख देता है। उसको लगता है कि ये सब फालतू की बातें हैं, मैं अपने आप समझ लूँगा बाद में जब ज़रूरत पड़ेगी। तो वो इकट्ठा करके फाइलिंग करता रहता है। आपको भी आराम से साइलेंस के साथ रहना है। तो दोस्तों, सुबह के बज चुके हैं 11 और यहाँ पर श्रीष की मम्मी उसको कुछ पढ़ा रही है। क्या पढ़ा रही है? फिजिक्स में देख रही हूँ इसका कैसे चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उसको फिज़िक्स बहुत मुश्किल नहीं, हो रही बहुत है। मुश्किल की बात नहीं है सर। सर ने क्या किया है, फर्स्ट और सेकंड चैप्टर कराया, थर्ड फोर्थ कराया नहीं, उसके बाद सीधा फिफ्थ सिक्स्थ करा दिया है। ना इसको फिफ्थ आता है ना सिक्स्थ आता है, और कल सेवन्थ शुरू करा दिया। क्यों? क्वेश्चंस लगा रहा है ये सेकंड के। मुझे ये समझ नहीं आ रहा सर कैसे पढ़ा रहे हैं। आज सर आएंगे तो मैं उनसे समझूंगी कि कैसे पढ़ा रहे हैं, कुछ बताया होगा इनको systematically ना? चल रहे हैं। क्या बताया है? फर्स्ट और सेकेंड सर ने पहले कंप्लीट कराया था। इस बार जब आया था तो उन्होंने फिफ्थ वाले शुरू कराया, क्योंकि थर्ड और फोर्थ जो है वो इस वाले से रिलेटेड है, काइनेमैटिक्स। दोस्तों पहले देख लें इनका मैटर क्या चल रहा है, फिर आपसे बात करते हैं। तो ध्यान नहीं दे पाऊँगा मैं आपको और इनको भी। दोस्तों, मैं श्रीष की फ़िज़िक्स की बुक देख रहा हूँ। इतनी मुश्किल लग रही है, इतनी मुश्किल लग रही है। श्रीष, तुम कैसे पढ़ते हो यार इसको? सो के। इसमें प्रॉब्लम चैप्टर की मुश्किल की कम है, इंटरेस्ट की ज़्यादा है। ये सर की हैंडराइटिंग है। W=FS। उनको समझ में आता है जो पढ़ाते हैं, तो क्या हुआ? बीटेक मैकेनिकल करे उन्होंने तो एक दो बार रिवाइज करा, एक बार 11th में, एक बार बीटेक में। तो इंटरेस्टिंग क्यों नहीं बना पाते? ऐसा क्यों नहीं बना पाते कि आदमी पागल हो जाए सब्जेक्ट के लिए? जब लास्ट टाइम मैं आके कह रहा था कि दोनों से, एक बार पापा के पास एक बार मम्मी के, अब दोनों के पास आके बोला, मुझे लगा मैं फ़ेल हो जाऊंगा फिज़िक्स में, तो आप लोगों को लगा मैं फिगरेटिवली बोल रहा हूँ, मतलब एज ए फिगर ऑफ स्पीच की फ़ेल हो सकता हूँ।
मैं लिटरली बोल रहा था हो सकता हूँ। तुम्हारा तो पता नहीं, मैं तो 100% फेल हो जाऊंगा दोस्तों। इसका फिजिक्स इतना मुश्किल है, उसमें कोई स्पिरिचुअलिटी है ही नहीं, ना कोई बिजनेस की पढ़ाई। और वहाँ पर वो लोग चिल्ला रही है, मेरे को व्लॉग भी नहीं बनाने दे रही है। दोस्तों अभी मैं जा रहा हूँ फ्रूट्स खाने, मेरा टेंशन होना चालू हो गया है इसको पढ़ाने के चक्कर में। मतलब बड़ी मम्मी इसको पढ़ाएंगी, उसी बात से मुझे टेंशन हो गया है। तुम्हें कितना टेंशन लग रहा है? मैं अपनी किस्मत भगवान के भरोसे दे दिया हूँ, मेरे हाथ में नहीं है जो होगा। जैसे श्रीश ने अपने बाल कटवाए हैं, और यहाँ पर गरिमा जी हैं और वो बड़ी मम्मी। चलिए वरना खाना खाने के लिए डांट खाएंगे। दोस्तों अब मेरी मेन टेंशन ये नहीं है कि कैसे फ़िज़िक्स पढ़ाऊँ श्रीश को, मेन टेंशन ये है कि कैसे फ़िज़िक्स पसंद आए उसको, और कैसे फ़िज़िक्स की पढ़ाई उसके माइंड को ड्रेन न कर दे। पापा की टेंशन नहीं है ये चीज़, ना ही तो बड़ी मम्मी की टेंशन है, मेरी टेंशन है। इन लोगों को क्या है, ये लोग अपना पढ़ा पुढ़ के बोलेंगे जाओ इम्तिहान देकर ख़त्म कर दे। भाई देखो मैं फ्रूट्स निकाल रहा हूँ प्लेट में, मैं निकाल रहा हूँ धीमे धीमे निकाल रहा हूँ, छोड़ो 1 2 3 4 5 जगह निकालना ना। सेब, केला, नाशपाती, अनार, पपीता। क्या बोल रही हो रिम्पी तुम? अरे मैं कह रही हूँ सर आप बैठ जाओ रोज इसके साथ 1 घंटा, ये सवाल लगाता है तो आप बैठो, अगर प्रॉब्लम आएगी पूछेगा, और थोड़े थोड़े इसके डेली 2 थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट फिजिक्स के क्लियर करो। ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं तब आगे चल के टेंशन होती है। इसको कह रहा है याद नहीं हो रहा। फिजिक्स में कंसेप्चुअल है, उसी के ऊपर क्वेश्चंस है, कुछ फॉर्मूलाज है, कुछ रूल्स है, वो दिमाग में एक बार याद हो जाएंगे तो सवाल लगने शुरू हो जाएंगे, फिर प्रैक्टिस की मैटर है। मैं वैभव को बोल देता हूँ, वैभव पढ़ा देगा। वैभव हाँ? जो कल सर ने होमवर्क भी दिया है ना तुम्हारे सम्स का, सर वो बैठो और 7th चैप्टर इसके सर ने शुरू किया है ग्रेविटेशन का, तो आप इसको थोड़े थोड़े साथ में कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते चलो। इसके 4th 5th 6th 7th 3 चैप्टर एक साथ क्लब किए हैं सर ने, तो अभी इसका 5th भी प्रिपेयर्ड नहीं है, कल टेस्ट आया है उसमें गड़बड़ है। 6th भी प्रिपेयर्ड नहीं है, सर ने 7th चालू कर दिया, तो यू हैव टू वर्क ऑन दोज। 2nd चैप्टर की सवाल लगाएगा वो आप देख लेना, थोड़ा सा इसको रिवीजन करवा दो। 5th का 4th 5th 6th चैप्टर्स का रिवीजन करा दो। आपका चेहरा नहीं है, अभी सिखाता हूँ इसको मैं। देखिए ग्रेविटी सीखनी है इसे, ग्रेविटी ये है कोई ऑब्जेक्ट। तुम क्या सिखा रहे हो उसको? ग्रेविटी सिखाना है। मैं वहाँ पर चाय बना के मर रहा हूँ और ये तीनों आवारागर्दी कर रहे हैं यहाँ, मैं तो खा रहा हूँ। और तुम्हारी वजह से मुझे फिजिक्स क्यों पढ़ना पड़ रहा है? मैंने कहा बोला था 50 साल की उम्र में फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा मुझे। दोस्तों मुझे श्रीश की वजह से फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा। तो दोस्तों आज श्रीश के साथ मैं कम से कम 1 घंटे बैठ करके पुराने जन्म के कर्मों को निपटाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है पिछले जन्म में मैंने किसी फिज़िक्स के प्रोफेसर के साथ बहुत बदतमीज़ी की थी, मैंने और श्रीश ने दोनों ने, इसलिए हम लोगों का पीछा नहीं छूट पा रहा है। लेकिन हम गिव अप नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। मैं तो छोड़ चुका हूँ, लेकिन फिर भी श्रीश की वजह से हम दोनों को फिर से पढ़ना पड़ रहा है। थोड़ा सा देखता हूँ क्या क्या कर सकता हूँ। तो श्रीश मैं अपने ट्यूशन टीचर की तरह तुम्हें पढ़ाऊँगा, ठीक है? वो चैप्टर कंप्लीट करो, मैं चाय पी के अभी आता हूँ। नहीं दोस्तों सीरियसली थोड़ा सा मुझे श्रीश के साथ बैठना पड़ेगा देखने के लिए कि कैसे किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट डेवलप होता है, क्योंकि उसकी हालत जो मैंने देखी है वो सब्जेक्ट की डिफ़िकल्टी तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ इंटरेस्ट की, ज़ीरो इंटरेस्ट की वजह से ऐसा है। दोस्तों हम लोगों को पढ़ते पढ़ते ऑलमोस्ट 1-2 घंटे हो चुके हैं और हम लोग केवल एक टॉर्क नाम का जो टॉपिक है उसको खाली समझा है। बड़ा मज़ा आया इसमें, मैं अपनी लव स्टोरी बता रहा हूँ, श्रीश बड़ा खुश हो रहे हैं। कुछ फ़िल्म के सीन देख चुके हैं हम लोग। कौन सी फिल्म थी? वांटेड। टॉर्क में ना, वांटेड में एक गोली चलती है, गोल गोल करके गोली चलती है, तो वो हमने थोड़ा बहुत सीन डिस्कस किया। बट ओवरऑल मैं श्रीश को ये बता रहा था, और मतलब आप लोगों को बता रहा हूँ कि आधे घंटे 1 घंटे आप किसी सब्जेक्ट के साथ रहें ना, तो टॉर्चर ना करें अपने आप को, या तो छोड़ दें या तो कुछ उसके अंदर घुसें। टॉर्क पढ़ा यार हमने आज, आगे और पढ़ना पड़ेगा, टॉर्चर तो रहेगा लेकिन टॉर्क तो पढ़ा ही। दोस्तों आप लोगों के पास कोई अच्छा आइडिया है कि फ़िज़िक्स को कैसे छोड़ा जाए या कैसे पढ़ा जाए अच्छे से? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं तो चाहता हूँ श्रीश छोड़ दे। तुम क्या चाहते हो श्रीश? छोड़ना तो चाहता हूँ बट ग्रेटर टॉर्क उधर से मिल रहा है। किधर से? मम्मी की तरफ से। हम दोनों बेचारे एक्सेस पे घूमे जा रहे हैं। मम्मी हमारी एकदम सेंटर ऑफ एक्सेस है, उनके चारों तरफ हम लोग घूम रहे हैं और हिम्मत नहीं हो रही है कि हम लोग कैसे समझाएं उनको। मेरा तो मन कर रहा है आज से ही छोड़ दूँ, इसलिए नहीं क्योंकि सब्जेक्ट मुश्किल है, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। होगा कुछ ना कुछ तो इंटरेस्टिंग होगा इसमें, लेकिन मुझे इंटरेस्ट नहीं आ रहा है ना, तुम्हें भी नहीं आ रहा है। बाय द वे कल हम लोग कार देख कर आए थे एक, उसकी महिंद्रा की, बड़ी सुंदर थी लेकिन बहुत महंगी थी यार, मेरी बजट के बहुत बाहर है।
और इसी बीच में मैंने अपना एक छोटा सा ज़रूरी काम भी कर लिया, सैलरी ट्रांसफ़र करना था अपने एम्प्लॉयज़ को, वो दे दिया। बट जब मैं ट्रांसफ़र कर रहा था सैलरी, तब एक मन में क्वेश्चन आई थी, जब कहीं किसी भी संस्था में 15-20 या 50 लोग काम करते हैं या 100 लोग काम करते हैं, तो कौन से लोग हैं जिनको सबसे ज़्यादा सैलरी मिलती है और क्यों? और इसी के साथ साथ एक और क्वेश्चन, अभी एआई ऑलमोस्ट सारे जॉब खा जाएगा, तो कुछ लोग बचेंगे जिनकी जॉब बचेगी, वो लोग कौन होंगे? पहले वाले सवाल का मुझे लग रहा है कि जो लोग बॉस के सर से स्ट्रेस हटा पाएँ, ठीक है, जो मैनेज का काम देख रहे हैं, क्योंकि नीचे जो और मैनेजर्स अच्छे क्रिएट कर पाएँ अपने नीचे, जो खुद भी ऐसा काम करें कि उनका स्ट्रेस कम होए, प्लस वो काम को डेलीगेट कर दे जाए। हमने कहा था ना, डेलीगेट योर वर्क। जो अच्छी डेलीगेटर जो काम करा पाते हैं लोगों से, वो उनको अच्छी सैलरी मिलती है। और दूसरा, जब एआई सारी जॉब ले जाएगा, तब जो एआई को और एफिशिएंटली यूज़ कर पा रहे हैं, नहीं पता। एआई ऑलमोस्ट सारी जॉब ले जाएगा जो भी हम लोग कंप्यूटर के ज़रिए कर रहे हैं, सब कुछ। और दूसरा, एआई वो भी जॉब ले जाएगा जो हम लोग फिज़िकली कर रहे हैं, लेबर का काम कर रहे हैं, मैनुअल काम कर रहे हैं, चाहे डॉक्टर ऑपरेशन कर रहे हैं। धीमे धीमे जाएगा, ऐसा नहीं कि आज चला जाएगा, 2 साल में 3 साल में नहीं जाएगा, 10 साल में जाएगा, 20 साल में जाएगा, क्योंकि रोबोट्स और समझदार होने में टाइम लगेगा। जैसे ऑलरेडी ऐसे रोबोट्स आ गए जो झाड़ू लगा देते हैं, लेकिन अभी तक हमने नहीं खरीदा, क्योंकि इंसान सस्ते हैं, मतलब जो लोग सर्वेंट लोग हैं वो सस्ते हैं, इससे भी सस्ते हो जाएंगे वो रोबोट्स। उसके बाद खाली वही लोग सर्वाइव करेंगे, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, खाली वही लोग सर्वाइव करेंगे जो अपने काम को इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उस काम में वो अपने आप को खो देते हैं। उनको इसकी चिंता ही नहीं है कि इससे मुझे कितना पैसा मिल रहा है। जैसे मैं मान लो अपनी वीडियोस बना रहा हूँ, बुक रीडिंग कर रहा हूँ, तो चाहे यूट्यूब में अपनी बुक्स को मैं कवर करूँ चाहे नहीं करूँ, मैं अपनी बुक्स पढ़ूँगा ही पढ़ूँगा। मुझे उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, मुझे आपके साथ बात करके आपको हेल्प करने में इंटरेस्ट है, इसके लिए मुझे कोई पैसे नहीं मिल रहे हैं। एक ट्यूशन टीचर की जॉब चली जाएगी, लेकिन एक बाप की जॉब नहीं जाएगी। ऐसे ही एक कोई आदमी सिंगिंग करना चाहता है, सीखना चाहता है सिंगिंग, उसको अच्छा लगता है, उसकी जॉब नहीं जाएगी। लेकिन अगर कोई आदमी केवल इसलिए सिंगिंग कर रहा है ताकि जा कर के कुछ पैसे कमा सके, नौकरी कर रहा है, तो उसकी जॉब चली जाएगी। तो केवल उन लोगों की जॉब बचेगी दोस्तों, इसको पैशन नहीं कहेंगे, इवन क्राफ्टमैनशिप नहीं कहेंगे, जबकि क्राफ्टमैनशिप में आता है जो लोग अपने काम में कृष्णमूर्ति जैसे लोग हैं, रमण जैसे लोग हैं। मेडिटेशन क्यों कर रहे हैं रमण? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, बट क्या मेडिटेशन आसान है उनके लिए? नहीं, बैठे रहना घंटे घंटों, कमर दर्द कर जाती होगी। कहीं ना कहीं उनको इस सब्जेक्ट में, ये सब्जेक्ट उनका लाइफ हो गया है, उनकी क्वेश्चन हो गई, क्वेरी हो गई है। जैसे बुद्ध परेशान हो गए थे जब उन्होंने पहली बार किसी को मरा हुआ देखा। अब मेरे लिए ज़ेन योगा कोई ऐसा काम नहीं है कि मैं उसको करके छोड़ दूं क्योंकि इसमें मज़ा नहीं आ रहा है या ग्रोथ नहीं हो रही है। कौन से लोग सर्वाइव करेंगे? क्योंकि कभी भी एआई खुद काम नहीं करेगा, उसको कोई ना कोई करवाएगा। जिनका ब्रेन ऐसा है, जिस चीज़ को भी टच करते हैं, जिस चीज़ को भी पढ़ते हैं, उसके अंदर घुस जाते हैं, और जब निकल के आते हैं तो फ्रेश और न्यू और इंटेलिजेंट होकर आते हैं। ऐसे लोग सर्वाइव करेंगे। अदरवाइज़ पूरी दुनिया 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, एक बहुत अमीर और ढेर सारे होंगे जो बहुत गरीब होंगे। जैसे कल की कॉम्प्लेक्स की तरह होगा, सब बेचारे गरीब लोग नीचे रहेंगे और कोशिश करेंगे हमको कॉम्प्लेक्स में घुसने को मिल जाए, चाहे कोई छोटी मोटी नौकरी मिल जाए, और कॉम्प्लेक्स में कुछ लोग होंगे। ये होगा फ्यूचर का डिस्टोपिया, बहुत ख़तरनाक चीज़ फ्यूचर में आने वाली है। इसीलिए मैं चाहता हूँ श्रीश, आप जब पढ़ रहे हो, आप चाहे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ रहे हो, एक पैराग्राफ पढ़ रहे हो, भाड़ में जाए, ख़त्म ना हो और फेल हो जाओ, बट उस मोमेंट पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया या टॉर्क ही समझो अच्छे तरीके से, और उसके खुद ढेर सारे एग्जाम्पल्स खोजो। एआई को यूज़ करके अपने ब्रेन को ज़्यादा एक्टिव करेगा, वही बचेगा। मैं बहुत बोल रहा हूँ दोस्तों, शीश की शक्ल से मुझे मालूम पड़ रहा है। दोस्तों शाम के 9 बजने वाले हैं, मैं अभी क्लास चालू करने वाला हूँ। 3-4 घंटे पहले जब शीश को पढ़ाने के बाद हम खाली हुए, फिर डॉक्टर रिम्पी आई चेक करने के लिए कि कैसी पढ़ाई हो रही है। फिर मैंने उनको समझाना शुरू किया कि शीश के लिए फ़िज़िक्स ठीक नहीं है, और उसके बाद जो घमासान हुआ है मेरा और रिम्पी का, और वो गई हैं शीश को देखने के लिए उसके रूम में, तो लेटा हुआ था और सुबह से उसने मोबाइल नहीं चलाया था, सुबह से नहीं चलाया था, और फिर कुछ चला रहा होगा, देख रहा होगा, तो उस पर और उनका गुस्सा बहुत ज़्यादा हो गया। मुझे भी, शीश को भी, फिर मैंने भी गिव अप नहीं किया, मैंने भी उनसे खूब बहस किया। मैंने कहा शीश जब फिज़िक्स नहीं पसंद करता, कंप्यूटर में जिस चीज़ में एंजॉय करता है, जो चीज़ सीखना चाहता है, उसमें वो घुसे। फिर गुस्सा होकर लेट गई, फिर चली गई पेशेंट देखने। मैं तो आराम से लेटा, पेशेंट देख करके वापस आई और मुझे बोलती हैं कि इस समय शीश क्या कर रहा होगा बताओ। हम लोग गए देखने के लिए,
शीश को रूम में, उस रूम में था ही नहीं। और फिर हम गए ऊपर शीश के रूम में जहाँ पर वो बैठता है, काम करता है। और मैं जैसे अंदर घुसा, मैंने शीश को इशारा कर दिया दरवाजे के अंदर घुसते ही कि भाई मम्मी आ गई, मम्मी आ गई। और शीश को लगा ठीक है आ गई तो आ गई। फिर हम दोनों गए देखने के लिए, झांकने के लिए कि क्या पढ़ रहा है। तो उसमें कोई यूट्यूब का वीडियो देख रहे थे भाई साहब, ऑटोमेशन का, कि कैसे आप अपने सिस्टम को ऑटोमेट कर पाते हैं। तो मैं तो बहुत सीरियसली सोच रहा हूँ कि इसका फ़िज़िक्स हटा करके अभी से ही प्लान कराऊँ। मैंने तो 4 कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ देख लिए हैं। 12th के बाद उसमें BCA, MCA एक इंटीग्रेटेड कोर्स करा करके अभी से ही फोकस कराऊँ। ये तो मेरा सोचना है। शीश तुम कुछ अभी बोल रहे थे, बताओ क्या बोल रहे थे? मैं ये कह रहा था, मैं अभी जब बैठ के उसी पे काम कर रहा था और ढूंढ रहा था, उसमें मुझे एक चीज़ पता चली। मेरा इंट्यूशन आया, उतना मुझे क्लियर नहीं है, अभी जाके और इस पर ढूंढूंगा कि जो कह रहे हैं कि कंपनीज में हाइप आएगी, खूब जॉब जाएंगी, तो उसमें मुझे ये लग रहा है एक कंपनी वो रहेंगी जो AI टूल्स को यूज़ कर रही हैं, और वो उनको रखेंगी जो जिनको AI टूल्स आते हैं यूज़ करने, ऑटोमेशन आता है, जिनको ऐसे AI असिस्टेंट बनाने आते हैं, एजेंटिक AI आते हैं, अलग अलग। अभी जनरल AI तो आया नहीं, जब तक जनरल AI तब तक पर्पसफुल उस AI उस टूल को यूज़ करके वो काम कैसे, अभी जैसे जो काम पहले 15 लोग, जो 5 लोग की टीम करती है, अभी एक बंदा वो लवेबल या रेपलेट का इस्तेमाल करके कर सकता है बाकी प्रोग्राम के साथ। बट अभी उतना हाई स्केल पे नहीं हुआ है, बट उसका यूज़ करके उतना वो कर पा रहा है। तो एक तो ये रहेगा जो कंपनी को वो काम कराना है अपना। दूसरा, वो कंपनी रहेंगी जो इन AI टूल को प्रोवाइड करेंगी, जैसे लवेबल, कैनवा, ये सारी ख़त्म नहीं होंगी इस वक्त, ये पहले से चली आई, क्योंकि ये वो सर इन्होंने अडाप्ट कर लिया, ये अब अपने में ही AI डाल दी। इनकी खुद की सर्विस तो ख़त्म हो रही है कि आप कैनवा में खुद से जाके एक एक करके एडिट करते हैं, बट कैनवा का AI आया, उसमें आप यूज़ कर सकते हो बनाने के लिए उसके AI को। तो इनडायरेक्टली वो कंपनी भी बची रहेंगी जो सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं। और तीसरा जो लोग जो यूज़र्स रहेंगे, ये 3 रहेगा। तुम्हारी मम्मी AI को कैसे डील करें इस मामले में? नो आइडिया, दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट प्रोग्राम। दोस्तों देखिए, हम लोगों को ना अपने अंदर में क्लैरिटी कम होती है। आज मैंने बड़ी मम्मी से, मतलब इनकी मम्मी से बात करके 1-2 यूनिवर्सिटी में बात की, तो वो लोग भी वही परेशान थे कि कैसे होगा, बिना फिज़िक्स के कैसे होगा। लेकिन मैंने सर्च किया, बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं जहाँ पर फिज़िक्स की ज़रूरत नहीं है। अभी चल रहा है 11th, अगर अगले 3-4 साल बाद का हम लोग पहले से प्लान करके चलें और उन कॉलेजेस में बात कर सकें, बल्कि मैं तो कहूँगा वहाँ जाके देखना चाहिए। ये 4 कॉलेजेस हैं, एक है पुणे में, एक है गुंटूर में, अमृता यूनिवर्सिटी। दोस्तों अगर आप में से कोई अमृता यूनिवर्सिटी में किसी को जानता हो तो मुझे बताइएगा। आप लोग बताइएगा अभी कैसा यूनिवर्सिटी है ये। सिम्बायोसिस, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बैंगलोर, क्रिस्टू जयंती बैंगलोर, अमृता, ये 4 कॉलेजेस मैंने खोजा है। सिम्बायोसिस पूना, क्राइस्ट बैंगलोर, क्रिस्टू जयंती कॉलेज बैंगलोर और अमृता मैसूर, ये चारों सबसे सस्ते हैं और इनके पैकेजेस भी ठीक होते हैं। चारों में फ़िज़िक्स नहीं चाहिए। सिम्बायोसिस में एक एंट्रेंस छोटा सा एग्ज़ाम होता है, SET, मुझे पता नहीं कैसा एग्ज़ाम होता है, मुश्किल है कि नहीं, फ़िज़िक्स नहीं चाहिए। क्राइस्ट यूनिवर्सिटी में CUET, अच्छा इनका एक एंट्रेंस टेस्ट होता है, वो मैंने पढ़ा है उसके बारे में, CUET। अच्छा 5 सब्जेक्ट रहते हैं आपके, 3 आपके मेन सब्जेक्ट रहने चाहिए, एक आपका लैंग्वेज स्किल रहेगा, एक आपका जनरल सब्जेक्ट। जनरल टेस्ट में आपका जनरल नॉलेज देखा जाएगा और वो 200 नंबर के सारे एग्ज़ाम्स होते हैं। इसमें 11-12 का सिलेबस आता है। अगर मुझे जाना है और CUET चाहिए तो इसमें आई थिंक मेरा मैथ्स होना चाहिए, फ़िज़िक्स होना चाहिए था जहाँ तक। अब फिज़िक्स नहीं है तो एक बार देखना होगा इसके CUET के लिए क्या चाहिए। मैथ्स और कंप्यूटर, हो सकता है AI लगे, जो AI सब्जेक्ट है। क्रिस्टू में और अमृता में, इन दोनों में मेरिट बेस्ड, मतलब जो आपके नंबर 12th के नंबर आए हैं उसी पर हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये है कि सीट भी इनकी जल्दी भर जाएगी, तो अपने को देखना पड़ेगा। दोस्तों आप लोग भी ना, आप थोड़ा सीरियसली सोचिए। आप लोग मेरे फ्रेंड्स हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, तो फ्रेंड्स ही हैं। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैं व्लॉग बनाने की साथ साथ मैं शीश के साथ, आप लोग शीश को हेल्प कर रहे हैं भाई ग्रो होने में, उसको ग्रेजुएट होकर के पोस्ट ग्रेजुएट बनाने में। फ़िलहाल मेरा यही पॉइंट है कि देखो, शीश फिज़िक्स नहीं पढ़ना चाहता है, ये उसकी कमज़ोरी नहीं है, ये उसकी क्लैरिटी है, और मैं भी उसके साथ हूँ। इनकी मम्मी बेचारी बहुत घबरा गई हैं। कोई बात नहीं, घबराने से हम अपना डिसीजन तो नहीं बदल देंगे ना। आ जाइए आ जाइए। हम नहीं, कुछ क्लास नहीं चल रही, मैं व्लॉग शूट करा था। आ जा, हो गया, आ जा, क्लास चालू करने का टाइम आ गया। रिम्पी जी, श्रीश को फिज़िक्स पढ़ने में बहुत दिक्कत हो रही है और मैंने उसके लिए कुछ कॉलेजेस खोजे हैं जो बिना फ़िज़िक्स के भी BCA MCA करा देगा। तुम्हें क्या लगता है, उसको BTech के लिए फ़िज़िक्स के साथ तैयार करें या बिना फ़िज़िक्स के भी चल सकता है?
मुझे नहीं लगता सर आगे इंजीनियरिंग में कुछ भी पढ़ाई बिना फिज़िक्स मैथ्स के पॉसिबल है। फिज़िक्स मैथ्स मैंडेटरी है, उसका बेस मैंडेटरी 11th-12th का, नहीं तो आगे चीज़ें बहुत हेजी हो जाएंगी, ब्लर हो जाएंगी। दोस्तों मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि मैम का कहना है कि आगे चल करके उसको बीटेक ही करना चाहिए, वही बेस है नहीं, इंजीनियरिंग का। उसको कंप्यूटर्स पढ़ना है, कंप्यूटर्स के लिए एक प्रॉपर पढ़ाई है ना, उसी तरीके से तो जाओगे। अपने आप घर पे बैठ के तो कुछ नहीं हो पाएगा, आपको कहीं कॉलेज में एडमिशन लेना होता है, एनरोल होना होता है, एक डिग्री लेनी होती है, तभी तो आपको कोई सिखाता है। ऐसे कैसे सीखोगे अपने आप? और अगर वो बीसीए करता है तो विदाउट फिजिक्स? सर लाइफ में, करियर में ना शुरू की गलतियाँ बहुत महंगी पड़ती है मुझे लगता है। अभी तो हमको लगता है आसान रास्ता चूज़ कर लें, बाद में फिर आप घूम घाम के लंबे रास्ते जाते हो। जब आप जॉब्स में जाते हो, जब आप बाकी जगह जाते हो, तो पता चलता है कि आप चाहे कैलिबर ज़्यादा है, लेकिन जिसका पता चला बीटेक है, एक का बीसी है, बीटेक वाले की सैलरी भी ज़्यादा है, उसको प्रमोशन भी जल्दी है, उसको सब चीज़ की एडवांटेज है, तब फिर ये खलता है कि उस टाइम हमने क्यों नहीं किया ये। उसको कॉम्पनसेट करना मुश्किल हो जाता है। फिर पता चलता है आप आगे जाओ, पढ़ाई करो उस इक्विवेलेंट की आने के लिए, तब भी कहीं ना कहीं वो गैप शुरू में बच्चे बहुत महसूस करते हैं। शुरू की मुश्किल है, लेकिन लाइफ में इजी ऑप्शन कोई नहीं है। रिम्पी का ओपिनियन एकदम फिक्स्ड और क्लियर है, और मुझे लगता है कि शीरीष को बीसीए कर लेना चाहिए, अपने एनर्जी को वेस्ट नहीं करना चाहिए उन सब्जेक्ट में जहाँ पर उसको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। बाकी आप लोग अपना ओपिनियन दीजिएगा, बिकॉज आप सब्सक्राइबर्स हैं, आप ढेर सारे लोग हैं, आपके कमेंट के ज़रिए हमको और लाइट मिलेगा। तो आज के दिन में अभी तो इसको यहीं पर ठहराव देते हैं, कल हो सकता है रात को सो करके कुछ फ्रेश इंसाइट आए। तो आज गुड नाइट करते हैं, कल एक नए व्लॉग के साथ वापस मिलेंगे। अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा और कमेंट करिएगा हमारे आज की वीडियो से आपको कुछ है तो हमको बताइए क्या करना चाहिए। क्योंकि जो लोग भी हो सकता है इंटरनेट में काम कर रहे हों, बीटेक कर चुके हों, बीसीए कर चुके हों, सॉफ्टवेयर में हों और हमारा वीडियो देख रहे हैं तो हमको गाइड करिए। अगर आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइए हमारे साथ, ठीक है। गुड नाइट, बाय।